कि मेरी बेटी जा चुकी है, इस टाइम मेरी बेटी का सहारा जा चुका है। उसके घर में न बाप था न भैया था। अभी छोटे छोटों का क्या देख लिया, वही करने वाली थी हमारे लिए, हमारी लड़की के लिए। वो लड़की नहीं थी, लड़का था, बेटा था। फिर यूँ बोल के गई थी कि मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगी। फिर हमने 9 बजे फ़ोन करा तो यूँ बोल रही कि मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी, सवेरे 2-3 बजे पे आ पाऊंगी। उसकी मम्मी की किडनी खराब है, वो बिस्तर में पड़ी रहती है। भगवान ने उसका ऐसा सहारा तोड़ा है कि बस पूछो मत। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। 31 दिसंबर की रात जहां एक और पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल का जश्न बना रही थी, उसी वक्त राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने अंजाम लिया। दरअसल एक युवती अपने घर लौट रही थी अपने काम से। रात के करीबन 1 से 2 बज रहे थे, जिस वक्त एक ग्रे कलर की बलिनो गाड़ी ने उस लड़की की स्कूटी पर पहले तो टक्कर मारी और फिर उस लड़की को करीबन कई किलोमीटर तक घसीटते चले गई, जिसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को उस लड़की का शव जो है वो नग्न हालत में मिला था और जिस तरीके की उसकी वो हालत थी वो बयां भी नहीं की जा सकती। इस वक्त हम उस लड़की के घर पर मौजूद हैं, उनके परिजनों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी वारदात को लेकर, क्या कुछ उनकी मांग है। क्या कुछ आपको पता है इस पूरी घटना के बारे में? मेरे को ये पता है कि मेरी बेटी जा चुकी है, इस टाइम मेरी बेटी का सहारा जा चुका है। उसके घर में न बाप था न भैया था। अभी छोटे छोटों का क्या देख लिया, वही करने वाली थी हमारे लिए, हमारी लड़की के लिए। वो लड़की नहीं थी, लड़का था, बेटा था। उसने बच्चों को 31 तारीख को भी कपड़े लत्ते पहना के नए खरीद के पहनवाए। मम्मी को भी 3-4 हज़ार रुपये की दवाई दिलवाई है। उसकी मम्मी की किडनी खराब है, वो बिस्तर में पड़ी रहती है। भगवान ने उसका ऐसा सहारा तोड़ा है कि बस पूछो मत। हमें इंसाफ चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताइए, जब वो घर से गई थी तो क्या बोल के गई थी, कितने बजे तक वापस आ जाएंगी? हाँ जी, 10 बजे तक, पता नहीं क्या बजे तक कह रही थी। 10 बजे तक वापस आ जाएगी। हाँ, वो किस काम से गई थी वो बाहर? वही जो 31 तारीख होती है, सहेलियों में बोल बतिया लेते हैं, वो बस यही करने गई थी। अच्छा, यानी थोड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गई थी। हाँ हाँ, यहाँ घर में गई हो या अपने यहाँ से, तो नानी के यहाँ से कह के चली गई अपने घर। आप उनके भाई हैं? हाँ, आपको क्या कुछ पता है, कितने बजे का बोल के गई थी आपकी दीदी? वो परसों शाम को 6 बजे निकली थी। फिर यूँ बोल के गई थी कि मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगी। फिर हमने 9 बजे फ़ोन करा तो यूँ बोल रही कि मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी, सवेरे 2-3 बजे पे आ पाऊंगी। कहाँ गई थी वो, क्या बोल के गई थी, कहाँ जा रही है? वो यूँ कह रही थी कि मैं इवेंट पे जा रही हूँ अपने काम पे, अच्छा, वो काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं? शादी में जाने का। अच्छा, मतलब इवेंट्स वगैरह देखते हैं जो शादी में काम करवाए। अच्छा, तो अपनी क्योंकि अक्सर शादियाँ रात को ही होती है तो वो रात को ही जाया करती थी। अच्छा, आप लोगों को खबर कब मिली इस पूरी घटना की? कल सवेरे 7:30 बजे। कल सुबह मिली। हाँ, अच्छा, तो अभी तक आपको कुछ पता है कि पुलिस को कितने बजे पता चला था इस बारे में, या फिर कब पुलिस को बॉडी मिली थी? नहीं हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी आपकी मम्मी का है? मम्मी थाने पे है, थाने में गई हुई है। और कुछ आपको जानकारी है कि अभी तक कुछ सामने आया हो, आरोपी पकड़े गए हैं या? हाँ, 5 आरोपी थाने में हैं बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं? नहीं, तो अभी तक पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? वो यूँ कह रहे हैं कि जल्दी से जल्द आपकी बेटी को दिखाया जाएगा तुम्हें। अच्छा, अभी तक दिखाया नहीं है? नहीं, कल से नहीं दिखाया। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम ये चाहते हैं जैसे हमारे लड़की घर रहना इंसाफ चाहते हैं। हम कह जाएंगे हम इंसाफ हमारी बेटी के संग करा है ना, ऐसा हो। मेरी बेटी का कौन है? मेरी बेटी भी बीमार पड़ी है, वही दवाई गोली लाती थी, वही जाती थी, ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, वही खच्चा चलाती थी। और छोटे छोटे दो भाई हैं। उसके पापा को 6-7 साल हो गए, उसको पापा भी मार दिया था। एज कितनी होगी उनकी, उम्र? उम्र कितनी होगी लड़की की? लड़की की ऐसी 20 साल की भी ना भाई, उससे छोटी है। एक और छोटी उसकी शादी हो गई है। गुनों कहती थी मैं अपना बहन भाई को पढ़ा। कितने बहन भाई हैं कुल?
4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 बहन है। वो छोटे थे। तो देखिए फिलहाल हम पीड़िता की भाई और नानी के साथ जुड़े, उनसे जुड़कर हमें पता चला कि उसकी उम्र करीबन 19 वर्ष थी। वो रात के समय अपने नॉर्मल काम पे गई थी। मैं आपको बता दूं वो लड़की जो है शादियों में इवेंट्स इस तरीके के काम किया करती थी और रात के समय वो घर लौट रही थी। पहले वो घर पे बोल के गई थी कि वो 10 बजे के करीब आ जाएगी, लेकिन उसे काम की वजह से लेट हो गया, जिस कारण उसने घर पर फिर से इन्फॉर्म किया कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी। लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो घर के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें सुबह के 6 बजे के करीब ये पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है। फिलहाल इनकी यही मांग है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। मैं आपको बता दूं इस पूरी वारदात में कुल 5 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं और फिलहाल पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है, लेकिन पुलिस को दिए गए बयान में उन आरोपियों का ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का कोई हादसा हो गया है, क्योंकि वो सब लोग जो है नशे में धुत थे। जी हाँ, वो मूर्थल से जो है नए साल का जश्न बनाकर वापस लौट रहे थे और नशे में धुत थे। उन लोगों को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने किसी लड़की की स्कूटी पर टक्कर मारी है और इस तरीके की वारदात ने अंजाम लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो युवती अपने परिवार में एक अकेले कमाने वाली थी। उनके पिता की 5 से 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो ही पूरे घर का खर्चा चला रही थी। उनके 2 छोटे भाई हैं और उसके अलावा उनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अकेले वो अपने घर का खर्चा चला रही थी। उनकी माँ की दोनों किडनियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, जिसके कारण वो दिन रात मेहनत कर पूरे परिवार का खर्चा चला रही थी। अब अकेली उसकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके 2 भाई छोटे हैं। अब आखिरकार इनके घर का खर्चा कौन चलाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल परिजनों की यही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और पुलिस अभी मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि अभी जो है कुछ पुष्टि नहीं की गई है कि आखिरकार इस घटना में रेप हुआ है कि नहीं, लेकिन परिवार की यही मांग है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए, क्योंकि इन लोगों को जो है काफी ज्यादा शक है कि कोई पर्सनल दुश्मनी ना निकाली गई। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आखिरकार उन आरोपियों ने क्या ये सब जानबूझकर किया होगा, क्या इस स्टोरी में कुछ अलग एंगल है, या फिर वो लोग नशे की हालत में थे और इस तरीके से युवती को घसीटा गया। क्या नशे की हालत में गाड़ी चलाना ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल है। नए साल की रात पर आखिरकार पुलिस फोर्स तैनात थी, तो उन लोगों को चेक क्यों नहीं किया गया? जब वो मूर्थल से यहाँ तक आ गए, कंजावला तक पहुंच गए, उन्हें बीच में क्यों नहीं चेक किया गया? कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।